नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के विवाद की कहानी। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं वर्ल्ड मैप में कि ये हो कहाँ पे रहा है। तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये रशिया है और ये यूक्रेन। इसको थोड़ा हम जूम करके देखते हैं तो ये आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। ये तो है रशिया और ये है यूक्रेन। तो इनके बीच में विवाद की अगर एक ही जड़ है, मतलब अगर एक शब्द में आंसर देना हो कि इनके बीच में विवाद का कारण क्या है, तो मेन है नाटो। यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बहुत नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 30 देशों का राजनीतिक और एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 30 और 30वां लेटेस्ट बना है नॉर्थ मैसिडोनिया। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। और महासचिव है इनका जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और भी जान लेते हैं हम। अब देखो, ये जितने भी आपको कलरफुल पार्ट्स में दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे नाटो के पार्ट है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि मतलब इसमें अगर ये यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेगा तो इससे फायदा क्या होगा, मतलब बेसिकली ये ज्वाइन क्यों करना चाहता है। तो इसका ये एडवांटेज है कि जैसे ये यूक्रेन पे अगर कोई देश कल को कोई अटैक कर देता है और ये यूक्रेन नाटो का पार्ट है, तो इस कंडीशन का मतलब है कि जो नाटो की पूरे 30 देशों की फोर्स है ना, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नाटो, क्योंकि उसके अंदर यूएसए हो, कनाडा हो, बोले इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके वगैरह सबकी फोर्स एक साथ लड़ती है उसके अंदर। एक देश पर अटैक मतलब तीसों देशों पर एक साथ अटैक, तो उस कंडीशन में 30 देश एक साथ लड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। ये फायदा होता है ना नाटो ज्वाइन करने का। अब भारत क्या नाटो का पार्ट है? तो बिल्कुल नहीं, भारत नहीं है पार्ट। तो अब सवाल ये आता है कि यार रशिया को क्या प्रॉब्लम है, अगर ये ज्वाइन कर रहा है तो करने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है नाटो को। लेकिन इसके लिए रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। सिक्योरिटी थ्रेट कैसे खड़ा हो जाएगा? ये ब्लू कलर की दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारे सारे देश पहले से नाटो के पार्ट है। अगर मान लीजिए इतना यूएसए भी ये ज्वाइन कर रखे हैं, अगर यूक्रेन भी ज्वाइन कर लेता है नाटो को, तो ये तो पूरा इनके लिए बहुत ही तगड़ा वाला सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। बॉर्डर लगी हुई, यहाँ पर पूरे पूरे नाटो का कब्जा हो जाएगा। नाटो का मतलब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका मतलब बैकबोन है इसकी नाटो की, उसी के इशारे पे चलती है पूरी नाटो फोर्स। तो फिर वो रशिया पर प्रेशर बनाएगा हर चीज के लिए। तो दिक्कत ये है कि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि सामने आदमी तलवार लेके उसके घर के बाहर खड़ा हो जाए। ये वाली कंडीशन रशिया की हो जाएगी अगर यूक्रेन भी नाटो ज्वाइन कर लेता है तो, क्योंकि यहाँ पर भी नाटो फोर्स आ जाएगी, यानी कि अमेरिका ही आ जाएगा। फिर इधर पूरे एरिया में ही उसका नाटो का ही राज हो जाएगा और रशिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। तो ये आपके सोच रहे होंगे कि अच्छी बात है यार, फिर इसको नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए यूक्रेन को, और मतलब पीस बनी रहनी चाहिए। लेकिन अब यूक्रेन का वर्जन सुन लीजिए, क्योंकि इनका मानना है कि दो चीजें हैं कि पहली चीज तो विश्वास की तो आप बात ही मत करो रूस के ऊपर। जो ये आपको दिख रहा नहीं नीचे से क्रीमिया बोलते हैं, ये यूक्रेन का पार्ट था पहले। तो समस्या ये है कि 2014 के अंदर पहले ही रशिया ने इन्वेजन करके यूक्रेन को तो पूरा कब्जा लिया था, तो विश्वास की तो बात ही नहीं रही। और दूसरी चीज ये कि भाई देखो, हम स्वतंत्र देश है, यूक्रेन स्वतंत्र देश है, तो रशिया कौन होता है थर्ड कंट्री ये डिसाइड करने वाला कि हमें नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या फिर अलग ही रहना चाहिए। तो ये कौन होता है? तो वैसे अभी हालांकि यूक्रेन इसका पार्ट बना नहीं है, लेकिन अब युद्ध होना तो तय है लगभग लगभग 99% तो समझ लीजिए पूरा माहौल बन चुका है यूक्रेन और रशिया के अंदर। क्योंकि बस ये दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो का पार्ट बन जाए और रशिया चाह रहा है कि नहीं बने। और दोनों की क्या क्या प्रॉब्लम है ये मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। तो अब इनके बारे में, पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रशिया के पास 772 फाइटर प्लेन और यूक्रेन के भी पास है 69। और एक्टिव सोल्जर है 8,50,000 बहुत होते हैं नंबर के अंदर, और रिजर्व फोर्स तो अलग है फिर इनकी। और इनके पास एक्टिव पर ये सोल्जर है 2 लाख। और टैंक की तो आप बात ही मत करो, काम मुकाबला नहीं है इनका, 4 गुना इसके पास लगभग, ये मान लीजिए 2600 टैंक है। और रशिया के पास धुआंधार 12,420 टैंक है। तो इसके अंदर इनको बहुत ही ज्यादा मतलब तगड़ी वाला चैलेंज फेस करना पड़ेगा यूक्रेन को, क्योंकि अभी तो नाटो का पार्ट बन भी नहीं रहा है ना, उसमें टाइम लगेगा। और अमेरिका ने वैसे भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि देखिए आपकी जंग आप संभालिए, हम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करेंगे यूक्रेन के चक्कर में। और तो फिर रशिया के पास में अभी मतलब गोल्डन चांस है कि अगर ये चाहे ना तो मतलब आराम से इसको पार्ट भी बना सकता है, क्योंकि ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे कमजोर प्रेसिडेंट है ये जो बाइडेन। तो इसकी वजह से सारे के सारे कारनामे हो रहे हैं। ओके दोस्तों, वैसे मैंने आपको ये चीजें अच्छे से कर
दी, मतलब कि ये क्यों हो रहा है, और इनके अलग-अलग रशिया की भी सिक्योरिटी अपने कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर नाटो आ जाएगी और इनका भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर ये नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कभी भी रशिया अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वॉर वगैरह के बारे में भी पता चला होगा, ये दुनिया में हो क्या रहा है। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं, और कोई भी कुछ भी अपडेट हुई तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।